तो डीलिस्टिंग का कीड़ा लग गया है मार्केट को। वेदांता के बाद यूनाइटेड स्पिरिट और अदानी पावर, ये दोनों भी अपने प्रमोटर, अपने शेयर होल्डर के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। ये भी प्लान कर रहे हैं अपने शेयर को डीलिस्ट करने के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये टॉपिक भी इस वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक ट्रेड वीडियो में। नॉर्मली ये हमारी ट्रेड वीडियो होती है। कल एक फीडबैक आया था कमेंट बॉक्स में और मैं भी उस चीज पे कई दिनों से जो है विचार कर रहा था, तो आप लोगों का भी सजेशन चाहूंगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। सुदर्शन जी ने कल कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि सर इन प्लेस ऑफ 6 स्टॉक आप लिमिटेड स्टॉक दीजिए, 1 या 2 दीजिए। तो मैंने अभी उसको जस्ट 50% कर दिया है। मैं आज केवल 3 स्टॉक देने वाला हूं, साथ में इंडेक्स लेबल। क्या आप लोग चाहते हैं कि यही यस मिनिमम स्टॉक दिया जाए, जैसे 2 या 3 और साथ में इंडेक्स का लेबल? क्योंकि अगर 3 स्टॉक होंगे और इंडेक्स होगा तो फिल्टर करना भी इजी होगा आप लोगों के लिए, और इन्हीं तीनों पे फोकस करना होगा। अगर इन तीनों में से कोई अच्छा चल रहा है तो बाई सेल करेंगे, अदरवाइज लाइव कॉल पे फोकस करेंगे और साथ में इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे। तो हमें जो है एक बेहतरीन ट्रेड जो है जरूर मिल जाएगा। हमारा यही मोटो है, छोटा सा प्रॉफिट हो बट सिक्योर प्रॉफिट हो। जिसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा कैपिटल लेके उसी सेफ ट्रेड में काम करे, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। उससे भी बड़ा चाहिए, वो ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करे, खुद से सीखे और अपने हिसाब से ट्रेड करे, अपना मालिक खुद बन जाए। तो जिसको जैसा चाहिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जिसको बिल्कुल मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, जिसको चाहिए कि यस मुझे कुछ ना कुछ करना है, वो तो जरूर ज्वाइन करे टेक्निकल एनालिसिस की क्लास जो नेक्स्ट है 17 जून से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे कि क्यों डीलिस्टिंग का जो है मार्केट को कीड़ा लग गया है। अभी वेदांता ने जो है हाल ही में डीलिस्टिंग का अपना सब कुछ प्लान किया था और आप लोगों को पता भी है कि सब कुछ उसका सेटल हो गया। वो डीलिस्ट जो होने जा रहा है। अब इसके बाद जो है जो रेस में आ गए हैं वो है यूनाइटेड स्पिरिट और अदानी पावर। सबसे बड़ी चीज आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए, इंडियन शेयर मार्केट में जैसा डीलिस्टिंग का जो है ना लग रहा है कि कीड़ा ही लग गया है। वेदांता ने कुछ दिनों पहले, सबको पता होगा कि ये ट्रेंड जो है शुरू किया था। अब वो एक वायरल डीजेस की तरह जो है लग रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट, इंडिया के पेरेंट कंपनी डीजे ने और अदानी पावर ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट का टीम जो है खड़ा कर लिया है उनके स्टॉक को मार्केट से डिलिस्ट बेस्ट गेम प्लान डिसाइड करने के लिए। अगर ये ट्रेंड चालू हुआ तो क्या हो सकता है? क्यों ये एक खतरनाक ट्रेंड है? आखिर क्यों ये बड़ी कंपनी जो काफी मुनाफे कमा रही है अचानक से डिलिस्ट कर रही है? क्या इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा कुछ पता है कोरोना वायरस के बारे में जो हमने अब तक नहीं सोचा या हमें अब तक नहीं पता? क्या इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होने जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस समेट के जो मिले वो सब उठा के जो है भागने के लिए तैयार हैं? ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ये सारी वीडियो टाइम टू टाइम जो है देते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फॉलोअर देख रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप एंजल ब्रोकिंग का जो है अकाउंट यूज कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर को ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है, जिसमें आपके शेयर रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप किसी और का भी अकाउंट यूज कर रहे हैं जिसके टर्मिनल कभी हैंग हो जाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है, तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जो है जा सकते हैं। काफी अच्छी टीम है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने वीडियो की। यूनाइटेड स्पिरिट को क्या हुआ आखिर यूनाइटेड स्पिरिट जो है क्यों डीलिस्ट होना चाहता है? यूनाइटेड स्पिरिट को ओन करने वाली कंपनी का नाम है डीजे। कुछ ही महीनों पहले डीजे ने यूनाइटेड स्पिरिट में अपना होल्डिंग बढ़ा के 55.9% किया था। 1 साल पहले यूनाइटेड स्पिरिट का शेयर प्राइस 542 पर शेयर था। वही आज र्यूमर के बाद भी 5.5% चढ़ के 607 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर डीजे का प्रोफाइल देखा जाए इंडिया में तो उनके सेल्स 2019 के लास्ट 6 महीने में 2% इंक्रीज हुए हैं। 2020 के
के स्टार्ट में उनके प्रोडक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आया था। मेन रीजन था सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा स्कॉच विस्की के मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आने की वजह से 2020 के स्टार्टिंग क्वार्टर में यूनाइटेड स्पिरिट का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी डीजे एक स्टेटमेंट के हिसाब से वो इंडिया को अल्कोहलिक ब्रेवरेज के एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट मानती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते उनको अपने ऑपरेशंस और प्रोडक्शन हाल्ट करने पड़े थे, लेकिन मई के स्टार्ट में यूनाइटेड स्पिरिट का प्रोडक्शन फैसिलिटी रिड्यूस कैपेसिटी में फिर से चालू हुआ। डीजे का प्रेस्टीज एंड एबव सेगमेंट में 5% राइज हुआ, जिसका मेन रीजन था जॉनी वॉकर ब्लैक एंड व्हाइट विस्की। इस ग्रोथ के पीछे और एक मेन प्लेयर था मैकडॉनल्ड नंबर 1 विस्की, जो इंडिया ब्रांड है और जिसका प्लेटिनम लेवल लोगों को बहुत पसंद आया। इसी दौरान पॉपुलर ब्रांड का नेट सेल्स 4% गिरा। मतलब प्रॉफिट लॉस का हिसाब से डीजे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। कोरोना का लॉकडाउन भी खुलने ही वाला है और कई जगह वाइन भी मिल रही है, तो लीकर सेल्स के चालू होते ही प्रॉफिट फिर से वापस आएगी। तो फिर डीजे क्यों डेलिस्ट करना चाहती है यूनाइटेड स्पिरिट को? पहली बात तो ये है कि डीजे अभी भी इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक बात पक्की है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की एक टीम रेडी की गई है इस डील को मैटेरियलाइज करने के लिए। डीजे का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2019 का लास्ट क्वार्टर तक 1.79 था। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है कि कंपनी उतना एग्रेसिवली अपने ग्रोथ को फाइनेंस कर रही है। क्या हाई डेब्ट तो इक्विटी रेशियो होने से डीजे के पास लिक्विडिटी क्रंच होने के चांस हैं, और कोरोना वायरस की वजह से वो शायद लंबे टाइम तक कम प्रॉफिट फोर्सेस कर रही है। इस सिचुएशन में उनको शायद ये लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए डीलिस्टिंग करना जरूरी है, वरना सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से उनको ऑपरेट करना पड़ता है। या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी ने कंपनी में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाया हो, जिससे डीजे को काफी ज्यादा लिक्विडिटी मिलने के चांस हैं, और इसी वजह से वो डीलिस्ट करके कंपनी में प्राइवेट प्रमोटर को एकोमोडेट करना चाहती है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम YTD 106 इंक्रीज हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम से फिर डीलिस्ट का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो फिर बचता वही है कि कोविड-19 का ये एक और शिकार है, और बाकी सब इन्वेस्टर के लिए ये एक मार्केट है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट और भी लंबा होगा। क्योंकि अगर ये 2-3 महीने का मैटर होता तो कंपनी बाईबैक कर लेती और बाद में नॉर्मल हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। शायद कोरोना का इम्पैक्ट और भी लॉन्ग टर्म होगा, इसका पता यूनाइटेड स्पिरिट को है, इसलिए उन्होंने डीलिस्टिंग का डिसीजन लिया होगा। इट मे बी पॉसिबल। अदानी पावर का क्या सिचुएशन है? अदानी पावर का केस थोड़ा अलग है। इनका टोटल जो डेब्ट है वो है 37,374 करोड़। अदानी पावर के बारे में 2019 के मार्च से खबर आ रही थी कि उनके डेब्ट सिचुएशन काफी खराब है। अदानी ग्रुप अपने पावर कंपनी के डेब्ट को रिफाइन करने की भी कोशिश कर रही है। लगभग 1 साल में इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने भी इनके डेब्ट को लेकर चिंता दिखाई थी। 2019 के नवंबर के आसपास अदानी पावर एक डिस्कॉम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कोविड-19 शटडाउन से सेक्टर में भी प्रॉब्लम आई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल ही कम हो जाना। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्कॉम के लिए काफी बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन शायद अदानी पावर को ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इस स्टिमुलस पैकेज के बाद भी अपना डेब्ट इशू को एड्रेस कर पाएगी। उनके शेयर भी 1 साल से कुछ खास नहीं कमा पाए हैं। 1 साल पहले जहां उनका प्राइस 46.7 था, आज वही 33.7 पर शेयर है। वॉल्यूम ट्रेडिंग को देखा जाए तो YTD में इनका शेयर वॉल्यूम में 279% का जंप आया है। तो इनके डीलिस्टिंग के पीछे भी वही कोरोना का इम्पैक्ट दिख रहा है, और हमारा ये डर है कि कोरोना अगले 2-3 महीने में भी नहीं जाएगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट 1 साल तक रह सकता है और भी मजबूत होता दिख रहा है। तो अब करे तो क्या करे? अब इन्वेस्टर के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्या करें। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को एक सलाह है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। क्या होगा अगर कंपनी डीलिस्ट कर लिया? तो पहले तो एक बात समझिए कि कंपनी डीलिस्ट ऐसे ही नहीं कर पाएगी। पहले उसको एक प्रपोजल फ्लोट करना पड़ेगा, जिसमें उनको एक प्राइस कोट करनी होगी बाईबैक के लिए। फिर कंपनी बोर्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी का परमिशन के बाद ये स्टेप्स लिया जा सकता है कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो कोई भी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है वो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से एक रात
बाद में डिलिस्ट नहीं कर सकती। आपका पैसा सेफ है और रहेगा। कंपनी ने प्राइस फिक्स भी कर लिया तो भी वो बदल सकता है रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर के दौरान। ये पूरा प्रोसेस में कम से कम 1 महीने लगता है। आपने देखा होगा कि वेदांता के डिलिस्ट न्यूज के बाद भी उनके शेयर रेट बढ़े हैं। इसका यही मतलब है कि आपके पास अपना स्टॉक के ऊपर और नीचे जाने को देखते रहे और कौन से न्यूज से आपका स्टॉक इंपैक्ट होता है वो देखना है। बहुत बड़े न्यूज जैसे मर्जर या डिलिस्टिंग या फंडिंग से शेयर रेट में असर पड़ता है और यही मौका होता है मुनाफा कमाने का। और अगर आप इसको स्मार्टली प्ले करें तो इंट्राडे में भी अच्छी डील करके अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी हाल्ट में आपको निगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, आपको बस कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना है। यही है मेन फंडा मार्केट का। इंडिया का मार्केट काफी वेल रेगुलेटेड है तो इसमें आपको जरूरत से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। रही बात कोरोना की, इसका जो शिकार है वो आज पूरा वर्ल्ड है। जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को एडवांस न्यूज, जो एक हिडन न्यूज है कि यूनाइटेड स्पिरिट भी डीलिस्ट की तैयारी कर रहा है अदानी पावर के बाद, वो भी लाइन में लग चुका है। इससे आप लोगों को एक जो है इंफॉर्मेशन जो मिली है वो हेल्प करेगी। अगर आप इसके शेयर धारक हैं तो आप अपने शेयर प्राइस पे जो है नजर बनाए रखिएगा। अगर आपको कोई डर लगे तो आपको लगे कि आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। अब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कल के ट्रेड की वीडियो की। तो कल का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है कोलगेट। कोलगेट को बाई करना है 1341 के ऊपर विथ SL 1331। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला को सेल करना है 340 के नीचे विथ SL 343। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को बाई करना है 525 के ऊपर विथ SL 516। इसके बाद है इंडेक्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस 18,200 और सपोर्ट 16,780। यही रीजन है, ऐसे ही सारे रीजन दिख रहे हैं जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप पोजिशनली बाई करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 2021 मार्च का मैंने टाइम दिया है। अभी आप देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखो 2-3 कंपनियां डिलिस्ट होने के लिए तैयार हो गई हैं। अभी इनके बाद और भी सारे कंपनियां जो है होल्ड में आ जाएंगी अपने आप को डिलिस्ट करने के लिए। तो अपने पैसों को संभाल कर रखिए, अच्छे टाइम पे जो है इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 9173 और सपोर्ट है 8990। अब मार्केट पे ब्रॉडर व्यू, आज एक डेटा आना था जॉबलेस क्लेम का, वो डेटा इक्विटी के लिए नेगेटिव है और कमोडिटी के लिए पॉजिटिव है, यानी कि बुलियन के लिए पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आज डाउ वगैरह पे भी पड़ेगा। अगर डाउ पे पड़ता है तो मार्केट पे हमारा जो व्यू होगा निगेटिव होगा। इसके साथ जो बैंक वाली मीटिंग हो रही है कल परसों में कैबिनेट के साथ, उसका भी न्यूज जो है इम्पैक्ट निगेटिव ही साइड दिख रहा है। तो ये सारी कुछ न्यूजेज जो है मार्केट में चल रही है। मार्केट एक दिन से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था बट फाइनली जो है कुछ न्यूज आ गई गड़बड़, तो मार्केट जो है वहां से रिवर्स हो गया। अदरवाइज मार्केट में आज भी पुल बैक का अच्छा जो है पैटर्न जो है सब कुछ बन गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे लाइव हेल्प से जो है मदद हुई होगी। जो आज हमने रेजिस्टेंस दिया था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि वो लेवल के ऊपर अगर बनता तभी जो है शॉर्ट कवरिंग बनती। मैंने आपको बताया भी था। नीचे जब आया पहली बार सेल के बाद तो हमने सपोर्ट पे आपको प्रॉफिट बुक करने का भी हिंट दिया और अगेन फिर से जब न्यूज मार्केट में बाहर आई तो मैंने आपको अलर्ट भी दिया। काफी लोगों ने उस अलर्ट पे जो है सेल करके पुट बाई करके प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही प्रॉफिट आप लोग बनाया कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।